ओके बेटा, ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं एडिशनल मैथमेटिक्स का टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए बेटा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है क्या। सबसे पहले तो ये देखिए, आपने कभी भी सोचा होगा कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर मेरा पासवर्ड 3 लेटर का पासवर्ड है, ABC 3 लेटर्स है पासवर्ड के, सही है। तो आपने मुझे लेटर्स बता दी मगर उनकी अरेंजमेंट नहीं बताई। तो अरेंजमेंट पॉसिबल ABC हो सकती है, ACB हो सकती है, और BAC अरेंजमेंट हो सकती है, BCA अरेंजमेंट हो सकती है, CAB अरेंजमेंट हो सकती है, CBA, यानी ये 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती है इन 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। अब इन 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, वो जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो आपकी परम्यूटेशन कहलाती है। वो आपके पास क्या कहलाती है, परम्यूटेशन। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन को, मगर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं। अब सेकंड जो चीज है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन। यानी आप कहते हो कि फॉर एग्जांपल 12 टीमें, 12 टीमों में से 2 टीमें आपस में मैच खेलेंगी, तो कितने मैचेस होंगे, यानी पाकिस्तान इंडिया से मैच खेलेगी, इंडिया पाकिस्तान से मैच, तो एक ही काउंट होगा, सही है। तो ऑब्जेक्ट आप कहते हो 7 गर्ल्स हैं, 7 गर्ल्स हैं, और आपके इसके 12 बॉयज हैं, और इनमें से आपने 5 बॉयज किसी भी सिलेक्शन, कोई भी सिलेक्शन करते हैं, कोई भी ग्रुप बनाते हैं, उसके लिए 5 आप क्या स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं, 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं, सही है। अब 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे तो उन 5 स्टूडेंट्स के अंदर आपके इसके 2 लड़कियां, 2 गर्ल्स हो और 3 बॉयज हो, तो कितनी पॉसिबल सिलेक्शंस बनेगी। तो जहां पर ऑब्जेक्ट्स की आप सिलेक्शन की बात करते हैं, जहां पर अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं होती, वहां पर कॉम्बिनेशन यूज होती है। क्या यूज होती है, कॉम्बिनेशन यूज होती है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस है अरेंजमेंट का। एक में अरेंजमेंट की बात करते हैं, आप लिस्टिंग की बात करते हैं, दूसरे में आप सिलेक्शन की बात करते हैं, या आप क्या चूज करने की बात करते हैं, या आप कमेटी बनाने की बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हैं। अच्छा, फिर और दूसरी चीज है, हमारे इस कोर्स के अंदर, हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कोर्स के अंदर हमारी फुल आपके नहीं है, फुल चीजें नहीं हमारे कोर्स के अंदर, क्लियर। तो बहुत सिंपल सी परम्यूटेशन है। 1 मिनट जरा होल्ड करिएगा, मेरी कॉल आ रही है। सॉरी बेटा, एक कॉल आ गई थी बीच में। अच्छा बेटा, अब हमारे पास हमने कहा, मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया। अच्छा, कुछ बच्चों की ख्वाहिश थी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सर शुरू करवा दें, तो मैं इसलिए शुरू, क्योंकि आपके मॉक भी हैं, तो अच्छा टॉपिक है और लॉजिकल टॉपिक है, तो इसको मैं चाह रहा था कि आपके मॉक से पहले पहले आपका हो जाए। तो वो एपीजीपी और ये टॉपिक, कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो उन टॉपिक्स को करवा दूं। काइनेमेटिक्स हमारी एक्स्ट्रा क्लास में चलेगी, यानी अगर मैं कल क्लास लेता हूँ, कल तो भी पॉसिबल नहीं है, मुझे किधर जाना है, तो इवन वेडनेसडे को और संडे, ये 2 दिन मैंने रख दी हैं आपकी, सिर्फ काइनेमेटिक्स जो रिमेनिंग रह गए, काइनेमेटिक्स और टॉपिकल्स, जो टॉपिकल मैंने पास पेपर क्वेश्चंस करवाने हैं, तो वो मैं आपके एक्स्ट्रा क्लासेस में आपको करवा दूंगा, सही है। एक्स्ट्रा एक या रेगुलर क्लास में से ले ली, और एक एक्स्ट्रा में संडे की टाइम दूंगा आप लोगों को। उसमें जो क्लास संडे के मेरे पॉसिबल टाइम में लेना चाहे ले ले, नहीं लेते तो यूट्यूब पे वीडियो पे देख ले उस लेक्चर को, सही है। मैं लेक्चर आपका अपलोड कर दूंगा। अब देखें, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर क्या, ऑब्जेक्ट्स की जो अगर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो वो परम्यूटेशन होती है, और ऑब्जेक्ट की जो सिलेक्शन की बात होती है वो कॉम्बिनेशन है, सही है। अच्छा, इतनी डिटेल में परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन में सिर्फ आपके कोर्स में सिर्फ ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, मैं फिर रिपीट कर, नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की नहीं है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट है। और दूसरी एक चीज है रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन क्वेश्चंस के अंदर। तो बस सिंपल परम्यूटेशन आपके कोर्स में, असल में डिटेल में आप ए लेवल S1 में आप परम्यूटेशन में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन में भी आपका सिंपल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन है, नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन नहीं है आपके कोर्स में, सही है। अब इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करवाने से पहले हमारे पास एक छोटा सा प्रिंसिपल रूल है, उसको हम कहते हैं सीपी रूल कहते हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल रूल कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं सीपी कहता हूं। सीपी क्या रूल है, सीपी रूल क्या है, सीपी रूल क्या है कि फॉर उसकी एग्जांपल आपकी बुक में ही दी है। इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट को समझ में आती है, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अच्छी एग्जांपल ये है कि आपके से अगर 5 शर्ट्स हैं, आप किसी भी शॉपिंग मॉल पे गए और आपने 5 शर्ट्स परचेज की, और 3 पैंट्स आपने, ट्राउजर या पैंट्स परचेज की आपने, तो बेसिकली आपके सूट्स कितने बने, 5 3 15 सूट्स बने, यानी हर शर्ट के साथ आप तीनों पैंटों में से कोई भी पैंट पहन सकते हैं, सही है। तो आपके नंबर ऑफ सूट्स कितने डेवलप हुए, 15 सूट्स डेवलप हुए। तो काउंटिंग सीपी रूल क्या कहते हैं, अगर एक टास्क को परफॉर्म करने के m वेज हैं और दूसरी टास्क को परफॉर्म करने के n वेज हैं, तो टोटल वेज क्या होंगे, m मल्टीप्लाई बाय n, ये काउंटिंग प्रिंसिपल है। तो दैट मींस शर्ट आपके कितनी है, 5 है, और पैंट्स कितनी 3 है, तो पॉसिबल कितने 3 5 15 आपके सूट्स बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे।
दिस इज अ सिंपल बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल है, ये सिंपल बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल जो हमारे कोर्स में मैं आपको दो। और पहली 13.1 एक्सरसाइज के अंदर हम सिंपल सीपी की प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ सीपी की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत कम, यानी कि अगर 20 ईयर्स के पेपर में तो एक क्वेश्चन होगा सीपी रूल से, कोई भी एक क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, सही है। बाकी 13.2 13.3 से ही आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और ज्यादातर कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं पास पेपर के, मगर हमें तो सारी चीजें करनी है, तो इसलिए मैंने आपको बेसिकली सीपी रूल क्या कहलाता है, बेसिक ऑफ फंडामेंटल ऑफ द सीपी सीपी काउंटिंग प्रिंसिपल रूल क्या है कि अगर एक टास्क है, कोई भी एक टास्क उसको परफॉर्म करने के एन वेज है, दूसरी उसकी कंसेक्यूटिव टास्क परफॉर्म करने के आपके एन वेज है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज के m into n। इसी तरह से अगर तीसरी टास्क भी हो, यानी क्यू टास्क भी है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, सही है। सिंपल सी ये बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल है। अब आ जाए क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं इन क्वेश्चंस के। असल टारगेट है हमारा क्वेश्चन समझना और उनको करना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 13.1। अब 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अ कॉइन टॉस 3 टाइम टॉस होती है। एक कॉइन कितनी दफा टॉस होती है? 3 टाइम टॉस होती है। ईच टॉस, हर टॉस में उसके दो रिजल्ट्स हैं, हेड है या टेल है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रिजल्ट टॉस, इलस्ट्रेट द आउटकम्स ऑन द ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम भी बनाए, यानी कि अगर आप देखिए पहली दफा टॉस को फर्स्ट टॉस करेंगे ना, ये आपके इसका फर्स्ट टॉस है, सही। फर्स्ट टॉस आपके कैसे, ये आपके कौन सा सेकंड टॉस है, सही है। और ये आपके इसका थर्ड टॉस है, सही है, तीसरा टॉस है। तो ये तीन टॉस है, तीन टॉस परफॉर्म, पहले टॉस परफॉर्म करेंगे तो आपके दो पॉसिबल अरेंजमेंट आपके साथ 3 टाइम्स, दो पॉसिबल आंसर है, हेड या टेल। सेकंड टॉस करेंगे तो उसमें भी दो पॉसिबल आंसर, थर्ड टॉस करेंगे उसमें भी दो पॉसिबल आंसर, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 to the 4 4 to the 8 पॉसिबल आंसर्स आ गए, ये आंसर। अब उसने कहा ट्री भी बना दो। अब फर्स्ट टॉस करेंगे तो फर्स्ट टॉस में ये दिस इज फर्स्ट टॉस, फर्स्ट टॉस में आपका हेड आएगा या टेल आएगा, सही है। ये आपको ट्री भी बना के दे दो, सही है। और दूसरी सेकंड टॉस करेंगे उसमें भी हेड या टेल आएगा, सही है। और ये आपने हेड या टेल से, ये सेकंड टॉस है आपका हेड या, और फिर जब थर्ड टॉस करेंगे हेड टेल आएगा, इसमें भी हेड टेल और इसमें भी हेड टेल, सही है, हेड टेल। और इसमें भी क्या आएगा, हेड या टेल आएगा, सही है। और इधर भी आप कैसे करेंगे, हेड टेल आएगा। तो वो 8 पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगी, वो 8 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगी, यानी कि हेड हेड आ सकते हैं, हेड 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 आ सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी हेड हेड टेल आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकती है। दूसरी बात, तीसरी का हेड टेल हेड आ सकते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी हेड टेल हेड आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। एंड देन टेल हेड हेड आ सकता है, सही। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि बेसिकली हो रहा क्या। और ये पॉसिबिलिटी टेल हेड टेल आ सकते हैं, टेल हेड टेल आ सकता है, एंड देन टेल टेल हेड आ सकता है। और थर्ड वन टेल 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 हो सकता है। तो आप जरा वर्ड काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो पॉसिबल भी बना के मैंने दिखा दी, वो पॉसिबल, वो उसने कहा था ट्री बनाए, तो ट्री बना के भी उसकी वर्किंग भी मैंने कर दी है, सही है। बेसिकली हमें तो टोटल आउटकम्स कह रहे हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 8 पॉसिबल आउटकम्स है, वो आउटकम्स भी बना के मैंने आपको दे दिए, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, कह रहा है अ क्विज ऑन द टॉपिक, किसी भी टॉपिक के आपके से कंसिस्ट ऑफ 5 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस, हर क्वेश्चन की 4 चॉइसेस है, और उन 4 चॉइसेस में से एक चॉइस करेक्ट है, एक चॉइस करेक्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन आप क्या क्या से who is totally unfamiliar with this topic answer the all the question, answer the all the, यानी पहला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, Q1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये Q2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और 5, देयर आर 5 क्वेश्चंस, सही है। अब पहले क्वेश्चन को परफॉर्म करने के उसके पास कितने वेज हैं, कितने, यानी कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं। दूसरे क्वेश्चन को परफॉर्म करने की कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, यानी उसे 4 में से एक चॉइस आप करेंगे ना, 4 चॉइसेस हैं, 4 में से एक पर आपको सिर्फ टिक करना है, क्योंकि एक करेक्ट आंसर है। तो तीसरी पर भी 4 चॉइसेस हैं, तो हर क्वेश्चन में आपके उसके बाद क्या होगी, 4 चॉइसेस होगी, सही। 4 मल्टीप्लाई 4 आपने कर दिया, तो इट इज 4 की पावर 5 हो जाएगी। 4 की पावर 5 का मतलब है 1024 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, नंबर ऑफ पॉसिबल बेस कितने हो जाएंगे, यानी उसने पहले क्वेश्चन में अगर फॉर एग्जांपल ए सिलेक्ट किया तो दूसरे में मे बी ए सिलेक्ट किया हो, तीसरे में मे बी सी सिलेक्ट किया हो, चौथे में मे बी डी सिलेक्ट किया हो। तो इस तरह के पॉसिबल जो चॉइसेस बन जाए, वेज बन जाएंगे, वो 1024। आपको वो नंबर ऑफ वेज नहीं बनाने। पहले क्वेश्चन तो बहुत आसान था, क्योंकि कॉइन की 3 दफा उसके नंबर ऑफ वेज तो हमने बना के उसने फरमाइश भी कर दी, हमने बना दी, वो तो लिमिटेड थे 8 थे। अब यहां पर नंबर ऑफ वेज 1024 बन गए, वो बनाने नहीं, उनकी सिर्फ क्वांटिटी बतानी है। तो यहां पर इस कोर्स के अंदर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कोर्स के अंदर, सिर्फ क्वांटिटी आपने बतानी होती है विद फार्मूला। तो पहली जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ सीपी रूल को एक्सप्लेन करती है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर आप देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देयर आर 3 फीडर बसेस, 3 फीडर बसेस हैं, बस सर्विसेज है आपके पे टू एंड फॉर आपके फ्रॉम द नियर टाउन सेंटर, आपके नियर टाउन 3 फीडर बसेस है। अच्छा, जो क्या कहते हैं आपके जो कैन राइड वन ऑफ दीज सर्विस टू एंड वॉक टू द टाउन सेंटर, यानी कि वो या तो तीनों में से एक सर्विस लेगा या पैदल जाएगा या पैदल वॉक करके जाएगा तो टाउन सेंटर को। However, he decided that on his सही है आपके वे बैक he will be ride one of these service, वापसी में पैदल नहीं आएगा, कोई एक सर्विस चूज करेगा। सही है, कहता है how many ways can he go through the town and be back, वापस भी आए। अब जाते वक्त उसके पास कितनी चॉइसेस हैं, जाते टू द टाउन जाते वक्त उसके पास कितनी चॉइसेस, देयर आर 4 चॉइसेस, 3 बसेस की चॉइसेस है और एक वॉक करने की, वहां से उसके बाद 3 चॉइसेस है, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ वेज 12 आ जाएंगी। दिस इज योर आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो पहली टास्क यानी जाने वाली टास्क को परफॉर्म करने के उसके बाद 4 तरीके हैं, 4 वेज हैं, तो 4 में वापसी में उसके बाद 3 तरीके हैं, यानी बसों किसी भी एक फीडर बस से आ सकता है, तो 4 चीज है 12 वेज बनेंगे, 12 पॉसिबल वेज बनेंगे। दिस इज अ सिंपल काउंटिंग प्रिंसिपल, यानी एक टास्क को परफॉर्म करेंगे m वेज, तो दूसरी टास्क को परफॉर्म करेंगे n वेज, द टोटल नंबर ऑफ वेज आर मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर। सही, इसी तरह अगर अदर वेज भी होंगे तो मल्टीप्लाई करते रहेंगे हम। सही है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको समझना लॉजिक के थ्रू आपने हैंडल करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज इन अ रो 5 पीपल्स। अब देखिए 5 बंदे हैं और एक रो के अंदर उनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालेंगे, बेसिक आपके 1 2 3 4 5। तो जरा गौर से देखिए बेटा, इस पोजीशन के लिए अब 5 बंदों को खड़ा करते हैं तो कितने तरीकों से पॉसिबल वेज हैं, कितने तरीके हैं खड़ा कर सकते हैं। तो इस पोजीशन के लिए आपके कितने बंदे हैं, 5 बंदे, एक बंदा इधर खड़ा कर दिया आपने। अब पीछे इस पोजीशन के लिए कितने बंदे हो रह गए, आपके 4 रह गए, तो इस पोजीशन के लिए 4 बंदे, इस पोजीशन के लिए कितने बंदे, 3 बंदे, इस पोजीशन के लिए बाकी कितने रह गए, 2 बंदे, इस पोजीशन के लिए कितने बंदे, 1 बंदे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, 120 वेज हो जाएंगे उन 5 बंदों को लाइन अप में अरेंज करने के, 120 वेज होंगे। सही बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था। बिल्कुल सिमिलरली बी पार्ट है, बी पार्ट क्या, 6 पीपल है। सही है, 6 पीपल आपके इसके आप एक लाइन में आपको 1, अच्छा इस पोजीशन के लिए 6 है, इस पोजीशन के लिए ये 5 है, इस पोजीशन के लिए बिल्कुल सिमिलरली 4 हो गए, इस पोजीशन के लिए 3 हो गए, 2 हो गए और इस पोजीशन के लिए 1 बचा। सही चॉइसेस। तो देयर आर आपके, दिस इज अ 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मींस क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय दिस। आप चलिए फैक्टोरियल मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। तो देन मल्टीप्लाई करना है इनको, 6 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इज 720, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उन 6 बंदों को लाइनअप में कितने तरीके होंगे हम खड़ा कर सकते हैं, 720 वेज होंगे, 720 वेज, और 5 बंदों के कितने होंगे, 120 वेज होंगे। सही है, मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा, 120 वेज आ जाएगा। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं सिंपल सीपी रूल कहते हैं, जिसके थ्रू मैंने इस क्वेश्चन को हैंडल किया। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं, इसलिए इसका बता भी रहा हूं, बहुत सिंपल है। सही है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 आपके इसके Claire has to do the following, आपके इसके following during her lunch break, take lunch, सही है, लंच ब्रेक, टेक लंच एंड पोस्ट। अब आप क्या कर रही है, लंच ब्रेक के अंदर वो क्या कर रही है, टेक लंच और पोस्ट अ लेटर एंड गो टू बैंक एंड बाय द आफ्टरनून पेपर। सही है, और हाउ मेनी वे कैन शी डू ऑल दीज थिंग। देखें लंच ब्रेक के अंदर आप क्या करेंगे, आप क्या हैज टू डू फॉलोइंग आपकी ड्यूरिंग हर लंच ब्रेक, आपके टेक लंच, आप और आप क्या कहते हैं, पोस्ट लेटर को पोस्ट करेगी, और आप क्या करेगी, बैंक जाएगी, और आप क्या करेगी, बाय आपके पास क्या है, न्यूज़पेपर। तो ये 4 काम करने, और उसके कहते हैं 4 काम करने के कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे, वेज होंगे। तो यहां पर क्या है कि आपके पास बिल्कुल सिंपल प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, तो ये 4 काम है उसको। अब पहला वो कौन सा काम करे, वो लंच करे या लेटर पोस्ट करे या बैंक में जाए, गो टू द बैंक जाए, या आफ्टरनून का न्यूज़पेपर बाय करे। सही है, तो
पहली चॉइस उसमें चारों में से पहले कितनी चारों काम में से कितने काम कर सकते, कोई चारों ऑप्शन है, चारों में से कोई भी एक काम करेगी, सही है। अब एक काम आपने कर लिया तो पीछे कितने काम बचे, 3 बचे, और फिर 2 कर लिया आपके, पीछे कितने बचे, 2 काम, और फिर आखिरी एक काम वो परफॉर्म करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 2 24 वेज होंगे, 24 वेज होंगे। यानी कि पहले उसने लंच किया, फिर वो आफ्टरनून का न्यूज़पेपर लेने चले गए, फिर उसने लेटर पोस्ट कर दिया, फिर बैंक चले गए, या उसने पहले बैंक चली गई और फिर आफ्टरनून का न्यूज़पेपर लिया, और ये इस तरह से कितने वेज बनेंगे, 24 बनेंगे। सिर्फ हमें उनकी क्वांटिटी डेवलप करनी है, सही है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चंस हैं, सही है। अच्छा, सीपी को हम क्या कहते हैं, सीपी रूल को एक और भी बात ध्यान में रखिएगा, सीपी रूल को हम कहते हैं बेसिक परम्यूटेशन कहते हैं, बेसिक परम्यूटेशन भी कहते हैं, सही है, यानी बेसिक अरेंजमेंट्स भी कहते हैं, सही है, ओके। अच्छा, इन क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कह रहे हैं, द 6 मैन एंड 5 वुमेन्स आर अवेलेबल टू फॉर्म अ मिक्स, क्या क्या है, डबल पेयर, आपके इसके डबल पेयर ऑफ टेनिस मैच, सही है। और हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल। अब 6 मैन है और 5 वुमेन्स है, अब डबल अगर करें हैं तो आपके पास क्वेश्चन में इसके क्या कह रहा है, अब कोई भी मुझे इसका कोई गाइड कर दे कि इस क्वेश्चन के अंदर हम किस तरह से हम पॉसिबल हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, सही है। अब देखिए, प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया था, हमारे पास जो क्वेश्चन था हमारे पास, उस क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या था कि हमें अरेंज करने थे, हमें क्या करना था, अरेंज करना था, क्लियर। अब यहां पर हमारे पास क्या देखिए, क्वेश्चन 24 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास क्या है, चॉइसेस आपके पास आ रही हैं। चॉइसेस कौन कौन सी आ रही हैं आपके पास, चॉइसेस आपके पास आ रही हैं, आपके 6 मैन है और 5 वुमेन्स हैं, वो मिक्स हो रहे, मिक्स और डबल्स पेयर फॉर टेनिस मैचेस, और हाउ मेनी पेयर आर पॉसिबल, कितने पेयर है, यानी एक बंदा 5 बंदी के साथ पेयर बना सकता है, फिर दूसरा बंदा भी 5 बंदी के साथ पेयर बना, फिर तीसरा बंदा भी 5 बंदियों के साथ पेयर बना सकता है। दिस इज सेम पॉसिबल वेज। आपको पहला बंदा यानी टोटल 6 बंदे सीपी कहते हैं और 5 औरतें, मल्टीप्लाई करते हैं 30 वेज आ जाएंगे सीपी रूल के तहत, ये 30 वेज आ जाएंगे, सिंपल। यानी कि आपके 5 बंदे और 6 बंदे और 5 औरतें, तो एक बंदे के पास, पहले बंदे के पास 5 में से किसी भी एक औरत के साथ पेयर बना, दूसरे बंदा भी 5, हर कोई 5, तो 6 5 द 30 नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ जाएंगे, सही है, वेज आ जाएंगे, या अरेंजमेंट आप इसको कहते हैं, सही है, क्लियर, ओके। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ओके। बहुत सिंपल आसान है, इसलिए मैं जरा तेजी में निकाल रहा हूं। असल टारगेट मेरा 13.2 एंड 13.3 है, एंड देन इसके भी पास पेपर क्वेश्चन है, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, तो 10 पेपर के क्वेश्चन तो मैं खुद करवाऊंगा, बाकी आप लोग खुद करेंगे, ओके। द थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड टू हैव डिनर टुगेदर, 3 दोस्त कहते हैं कि डिसाइड करते हैं टू हैव डिनर टुगेदर एंड देन गो शॉपिंग। अब कहता है कि वो 3 दोस्त हैं, वो कहते हैं डिनर साथ में करेंगे, देन गो शॉपिंग, शॉपिंग में जाएंगे, 5 रेस्टोरेंट और आपके प्रपोज फॉर डिनर एंड 4 शॉपिंग सेंटर्स आर सजेस्टेड, सही है। अब 5 आपके पास रेस्टोरेंट्स की चॉइसेस है और आपके पास शॉपिंग सेंटर, 4 शॉपिंग सेंटर, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, उनके पास कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, यानी कि वो जब जाएंगे जो दो जितने भी हो, 10 हो, 20 हो, 2-3 से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे पास, वो ज्यादा पेयर की शक्ल में जाएंगे। तो रेस्टोरेंट में कितनी चॉइसेस है, रेस्टोरेंट में 5 चॉइसेस है, रेस्टोरेंट की उसकी कितनी चॉइसेस है, और आपकी शॉपिंग सेंटर की क्या है, 4 चॉइसेस हैं। तो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, 5 4 से क्या हो जाएगा, 20 इज योर आंसर। तो आपके पास क्या है, 20। तो ये जो दोस्त है आपस में, उनकी क्वांटिटी के इससे क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं होगा, सही। वो पेयर की शक्ल में जा रहे हैं तो वो एक एज अ 1 यूनिट कंसीडर होंगे, तो उसके पास जाहिर बात है वो 5 रेस्टोरेंट में किसी भी एक रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, फिर आगे 4 शॉपिंग सेंटर में से किसी एक, तो 5 4 20 पॉसिबल वेज आते हैं, यानी वो रेस्टोरेंट ए में गए और शॉपिंग सेंटर सी में गए, शॉपिंग सेंटर 3 में गए, सही है, या रेस्टोरेंट बी में गए और शॉपिंग सेंटर 1 में गए, सही है। तो ये आपके पास टोटल 20 वेज बनेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास क्या बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने, ओके।
बड़े आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी है, जरा आप पढ़े इसको। क्वेश्चन 8 के अंदर क्या होगा पॉसिबल, आप लोगों ने मुझे बताना है, सही है। अब इधर देखें, आपके पास क्या कह रहे हैं, अ बिग कंपनी क्लास आपके क्लासिफाइज इट्स एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू सेक, आपके क्या है, आपके जो आपके सेक हो गई एज ग्रुप के, एज ग्रुप आपके क्या है, और एम्प्लॉयमेंट टाइप्स की कैटेगरी 10 कैटेगरीज है, एम्प्लॉयमेंट टाइप्स में कितनी कैटेगरीज हैं, 10 कैटेगरी। अच्छा, अब देखो सेक के अंदर आते हैं तो आपके देर टू मेल या फीमेल होगा, तो और एज ग्रुप में कितनी पॉसिबिलिटी डिविजन है, 6 हो गया, और इसमें कितने कैटेगरीज हैं एम्प्लॉयमेंट टाइप्स के अंदर, 10 कैटेगरीज हैं, सही है। पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, 12 120 बेस हो गया, 120 आपके क्लासिफिकेशन आर देयर, उधर कितनी क्लासिफिकेशन होगी, आर देयर 120 क्लासिफिकेशन होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने मल्टीप्लाई कर कैटेगरीज को कर दिया, सही बेटा। अब आ जाए, ये नेक्स्ट टू क्वेश्चन है, सही है। नेक्स्ट टू क्वेश्चन को भी मैं डिस्प्ले कर देता हूं, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बेटा क्या कहते हैं, क्वेश्चन 9 के अंदर क्या कह रहा है, अब आपने क्वेश्चन 9 को जरा गौर से समझना है और आपने करना है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 को भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जरा ये पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन 9 के अंदर क्या कह रहा है, एट अ रेस्टोरेंट a complete dinner meal consists of the of appetizers, main course and dessert and आपके beverages, सही है। there are 4 options, सही है, 4 options हैं उसके बाद। The choices of appetizer की क्या, appetizers में उसके पास क्या choices, सूप है और जूस है, 2 choices है। इसमें कितनी choices हैं, there are 2 choices। appetizer में कितनी choices हैं, 2 choices हैं, सही है। और इधर हो गई आपकी 2 choices हो गए appetizer में, और उसमें अगर आगे मेन कोर्स के अंदर कितनी choices हैं, चिकन, फिश, स्टेक और लैम। अच्छा, आपके देयर आर 4 चॉइसेस हैं, कितनी चॉइसेस हैं, 4 हो गई, सही है। और फिर आपके डिजर्ट में आपके आपके चेरीज, आपके जुबलीज और फ्रेश पीच और आपके चॉकलेट टॉफी केक, एंड ये इधर भी 4 चॉइसेस हैं, कितनी चॉइसेस, 1 2 3 एंड 4 चॉइसेस हो गई, सही है। और आखिरी बेवरेजेस में आपके कॉफी, टी, मिल्क, 3 चॉइसेस हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दोगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 6 इट इज 98 इज योर आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने बनाया सीपीयू। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 8 पीपल, सही हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू, फॉर इंटरव्यू के 8 बंदे शॉर्टलिस्टेड होते हैं, इन हाउ मेनी वे दे कैन बी इंटरव्यूअर सी देम वन एंड आफ्टर अदर, यानी कि वो क्यू में लगे हुए हैं, अब कितनी तरह से पॉसिबल वेज है उनको क्यू में लगाएं और इंटरव्यूअर उनको इंटरव्यू करे, तो दैट मीन लाइन अप हुआ हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, लाइन अप हुआ हुआ है। तो अब आपके कितने बंदे हैं, 8 बंदे हैं, जरा गौर से सुनिएगा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस पहले बंदे के लिए, पहला इंटरव्यूअर के लिए, यानी पहले बंदे का इंटरव्यू लेने के लिए उस बंदे के पास कितनी चॉइसेस हैं, 8 बंदों में से किसी भी एक को बुला सकता है। एक में इंटरव्यू दे दिया, बाकी रिमेनिंग सेकंड पोजीशन के लिए आपके 7 बंदों में से किसी एक को बुला सकता है, इसमें से 6 बंदों में से किसी एक को बुला सकता है, 7 बंदों में से 6 में से, और बिल्कुल इसी तरह से आपके 8 बंदे हैं ना, तो 6 और सॉरी 6 के बाद 5 आता है, बस हमें लिख दिया गलती से, देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई दिस, तो द डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल, इट इज आवर आंसर इज आपके क्या हो जाएगा, 40320 हो जाएगा, सही है बेटा। ये हमारा क्या हो गया, सीपी रूल की हमने प्रैक्टिस आज कर ली। सीपी रूल हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने सीपी रूल किया पहला। अब हम स्टार्ट करते हैं, अब हमारे पास क्या हो गया, ये सीपी रूल हमें समझ में आ गई बात। अब हमारी टारगेटेड एक्सरसाइज, जो वो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, और उसमें भी जो हमारे जो असल टारगेटेड क्वेश्चन है ना, वो बाद में आएंगे, जो टारगेटेड हमारे आगे के क्वेश्चन है, सही है। अब मैंने आपको क्या कहा था, परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट्स है, सही है। अब ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट, उसमें हमने क्या किया था, एबीसी को अरेंज किया था। अब एबीसी को हमने कितने तरीके से अरेंज किया था, वो हमारे जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या थे हमारे, हमने इधर मैं दोबारा से आपको बता दूं, कुछ चीजें बता दूं, सेकंड एक्सरसाइज शुरू करवाने से पहले मैं शुरू में बता चुका हूं, मगर दोबारा से बता दूं, सही है। आपके पास क्या है, मैं 1 मिनट डिस्प्ले कर देता हूं आपको, दोनों चीजें, सिंपल परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शन, हमारे पास ये है आपका क्या है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं परम्यूटेशन
परमुटेशन क्या है एंड दूसरी क्या चीज है परमुटेशन विद रिस्ट्रिक्शन है। ये दो चीजें 13.2 के अंदर जो हमने डिस्कस करनी है, हमने पढ़नी है। सही। परमुटेशन क्या है? ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट का नाम है। ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट देखो आपके, मैंने एग्जांपल सिंपल सी एग्जांपल हर स्टूडेंट को देता हूं। आपके ए बी सी तीन ऑब्जेक्ट हैं, अब इनको किस तरह से अरेंज कर सकता हूं? अब इनको अरेंज करते हैं हमारे पास, मैं ए बी सी लिख सकता हूं, ए सी बी लिख सकता हूं, एक अरेंजमेंट, ये एक बी ए सी लिख सकता हूं, एक बी सी ए लिख सकता हूं, एक सी ए बी लिख सकता हूं, एक सी बी ए लिख सकता हूं। These possible six arrangements होंगी, ये possible six arrangements हैं। सही है। अब तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन ऑब्जेक्ट्स हो और आपके पास उनकी तीनों की, आपने तीनों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, तीनों की तीनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो, उनकी तीनों की 3p3 होता है। 3p3 क्या होता है? 3 फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, रिकर्सिव 1 तक मल्टीप्लाई करें, इट इज 6। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया? 6 हमारे पास 6 हमारा आंसर आ गया। यानी 6 वे बनेंगे, तीन अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो तो उनके पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितनी बनेगी? 6। वो हमने बना के भी दिखा दी, हमें बना के उनकी क्वांटिटी नहीं दिखानी, हमें वो बतानी क्वांटिटी कितनी है, हमें वो बना के नहीं दिखाने। तो फॉर्मूला क्या है परमुटेशन का? ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, एनपीआर। और क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सही है परमुटेशन का। ओके, अब हमारे पास बात करते हैं आगे, ये हमारा, अब इसकी वेरिएशन भी। अब इसकी वेरिएशन क्या है कि एन टोटल ऑब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार, ये आपने कहा सर मेरा जो पासवर्ड है 2 लेटर का पासवर्ड है, मेरा 2 लेटर का, आपने कहा सर मेरा पासवर्ड है। अब मगर वो 2 लेटर इन 3 लेटर में से एक है। कौन से 3 लेटर में से एक है? ए बी सी में से एक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका पासवर्ड ए बी होगा या बी ए होगा या ए सी होगा या सी ए होगा। ये देखो, ये अब ये पॉसिबिलिटीज बन रही है ना, ए बी होगा, बी ए होगा, सी होगा, बी सी होगा या सी बी होगा। सही है, ये पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? आपने क्या किया, आपके टोटल कितने 3 लेटर्स हैं, उसमें 2 3p2 यानी कि 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। सही है। तो ये आपने किया 3 फैक्टोरियल 6 हो जाए और ये 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर 6 वेज बन गए। देखो 6 बन गया, 1 2 3 4 5 6 वेज बन गया आपके पास। सही है। तो आर टोटल में से, टोटल ऑब्जेक्ट्स में से अगर आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो वो एनपीआर, आर उसमें सीखना। अब इसकी एक वेरिएशन भी है, अब इसकी एक वेरिएशन है, अगर आप टोटल में से टोटल ही आप निकालते हैं, टोटल में से यानी एनपीएन हो और दिस इज एन फैक्टोरियल के बराबर होता है। क्या होता है? एन फैक्टोरियल, जो हमने किया एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मींस क्या होता है? आप इसको फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है। और दिस इज अ 4 फैक्टोरियल। अगर 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इट इज 24। ये आया था, ये कहता है 720 आता है। सही फैक्टोरियल। ये तो आपको फैक्टोरियल के बारे में बता दी। इसी तरह से अगर हम डायरेक्ट nth फैक्टोरियल की वेरिएशन बनाएं, nth फैक्टोरियल की वेरिएशन मेरे पास क्या बनेगी? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या होता है? n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 n माइनस 2, रिकर्सिव 1 1 नंबर माइनस होता रहेगा, n माइनस 3 और रिकर्सिवली 1 तक ये जाएगा, ये n फैक्टोरियल होता है। सही है। npn क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है। और एक और वेरिएशन भी है परमुटेशन की, np1। np1 किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा। सही है, ये प्रूव भी करेंगे। सही। ओके, एक तो ये चीज है, फॉर्मूला है npn, n फैक्टोरियल हो गया। n फैक्टोरियल क्या वो भी एक्सप्लेन किया। np1 क्या होता है? n होता है। और npr क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो परमुटेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट्स का नाम होता है। अरेंजमेंट मतलब आप कहते हैं कि 5 दोस्त हैं, अब 5 दोस्त कितने तरह से खड़े होकर पिक्चर बना सकते हैं, पॉसिबल। अभी ऊपर किया भी है, तो देयर आर 5 पीपल, 5p5 के लिए, और पांचों डिफरेंट हो। और आप ये कोर्स में देखो परमुटेशन की बहुत आगे 5-6 अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब होते हैं, मगर आपके कोर्स में सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन है, वो है ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो। और ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट में एक फ्री टाइप क्वेश्चन है, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, और दूसरा क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन आ जाए। रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? जब क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन आ जाती है तो सबसे पहले क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन को सेटल करते हैं, देन सीपी काउंटिंग प्रिंसिपल मल्टीप्लाई कर देते हैं उनको। सही है, ये रूल है परमुटेशन, रिस्ट्रिक्शन सेटल करने का। परमुटेशन विद रिस्ट्रिक्शन याद रखिएगा, पहले आप रिस्ट्रिक्शन को सेटल करेंगे, देन सीपी कर देंगे, काउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है बेटा। एक तो ये चीज परमुटेशन में याद आपने ध्यान में रखनी है। अब बेटा अब क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जांपल सारी आप लोगों ने खुद करनी है। सही है, क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। सही है बेटा। और आपके कोर्स में जो है वो ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में, नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपके कोर्स में नहीं है। 13.2 शुरू करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं। असल जो क्वेश्चन शुरू होंगे इस एक्सरसाइज के,
वो मैं आपको बता देता हूं। जो टारगेटेड क्वेश्चन है, जो पेपर में ज्यादातर वही क्वेश्चन आते हैं, शुरू में तो बस थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, हेलो हाय हो रही है, वो क्वेश्चन असल जो टारगेटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 11 से शुरू हो जाएंगे, 11-12 से शुरू हो जाएंगे आपके, और आपके पास क्या है 20-24 तक के क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मगर जाहिर बात है हमें पहले अपनी बेसिक्स भी डेवलप करनी है, तो बेसिक्स को भी हम अपना अच्छा करते जाते हैं। तो आपको परम्यूटेशन क्या है, ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट्स क्या है। अब जिस तरह से मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, 5 बंदे हैं, तो 5 बंदे कितनी तरह से पॉसिबल, तो 5 में 5 फैक्टर मतलब 120 बेस बनेंगे, यानी 120 अरेंजमेंट्स उनकी बनेगी। अब इसी तरह ये देयर आर 5 लेटर्स हैं, 5 सैंपल के वर्ड के अंदर क्या है, आपके इस क्वेश्चन में उनके ए पार्ट के अंदर के सैंपल simple the total number of different permutation of all letters of the word sample। अब आपके सिंपल के अंदर टोटल लेटर कितने हैं, आपके 5 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर हैं। तो 5p5 मतलब आपके इसका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 लेटर्स और पांचों की अरेंजमेंट निकालना चाहते हैं, 5p5 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 120 होता है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, your answer is 5, आप 120 डाल। बी पार्ट के सेकेंडरी, अब इसके सेकेंडरी के अंदर आपके टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं। तो 99 इट इज 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर में से निकाल लेंगे, बहुत बड़ा नंबर होता है। 9 फैक्टोरियल इज आपके क्या, 362880, ये आपका आंसर आ जाएगा, आपके बी पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा। सही बेटा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको बेसिक अभी परम्यूटेशन की, असल क्वेश्चन आगे आएंगे जिनमें वो क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट बट रिस्ट्रिक्शन भी आ जाए। रिस्ट्रिक्शन भी आ जाएगा मतलब ये है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन 1 दे देता और कहता है कि ऑल इनके पांचों लेटर की अरेंजमेंट बता दो, तो 128, मगर कहता है कि वो अरेंजमेंट बताओ, वो वाली अरेंजमेंट बताओ जो कि सिर्फ एस से शुरू हो, शुरू का स्टार्टिंग लेटर बता दिया और बाकी अदर 4 लेटर नहीं बताए, तो ये क्वेश्चन में क्या होगी, रिस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व होगी। तो सबसे पहले हम रिस्ट्रिक्शन को सेटल करेंगे, देन हम सीपी प्रिंसिपल लगा देंगे, तो वो क्वेश्चन आगे जाके आएंगे। और ज्यादातर जो परम्यूटेशन क्वेश्चन आते हैं उनमें आपके कोर्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व होती है। सही है। अब आ जाए, कह रहे थे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ द 4 डिजिट नंबर्स। सही है। ऑल डिजिट इन द नंबर, आपके ये 4 डिजिट्स, आप इन डिजिट्स में आपके 4 डिजिट का नंबर है। देखो आप क्या है, ऑल डिजिट्स इन 4 डिजिट से मिलकर बनते हैं, और 4 डिजिट से मिलकर बनता है तो इसका मतलब ये पहली इस प्लेस के लिए आपके कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं। इस प्लेस के लिए आपके कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं, क्योंकि 4 डिजिट्स हैं ना, इन 4 डिजिट्स। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द ऑल डिजिट्स इन द नंबर, इन ये 4 1 2 9 यूज हो सकते हैं, इसके अलावा कोई डिजिट ना यूज हो। इस पोजीशन से थर्ड पोजीशन के लिए आपके 2 नंबर है और लास्ट पोजीशन के लिए आपके 1 है, तो दैट मींस 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मींस 24 पॉसिबल 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं इन 4 डिजिट से, 4 1 2 9 से मिलकर बन सकते हैं। तो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर आ जाएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा 24, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। अब ये सिंपल क्वेश्चंस हैं बेटा। ओके, the following duties needed to be carried out, clean the board, ये ड्यूटी हो गई आपके, इसके अरेंज द टेबल्स, ये हो गई आप टेबल आपके, स्वीप द फ्लोर और क्लीन द आपके क्लियर द आपके वेस्ट पेपर बास्केट। 4 ड्यूटीज हैं। फाइंड, अब 4 ड्यूटी, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ असाइनिंग दिस 4 ड्यूटीज और 4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट को 4 ड्यूटीज दी। अब स्टूडेंट की देखो क्वांटिटी इससे इस क्वेश्चन का ताल्लुक नहीं है, 4 ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं 4 स्टूडेंट, यानी पहली ड्यूटी, यानी पहली ड्यूटी के लिए कितने बच्चे हैं आपके, 4 बच्चे हैं। दूसरी ड्यूटी के लिए कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तीसरी ड्यूटी के लिए कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे, क्योंकि एक हर बच्चा अपनी अपनी ड्यूटी कर चुका, और इसके लिए 1 बच्चा है। तो 4 फैक्टोरियल मतलब डायरेक्ट 4p4 का इट इज 24 वेज हो जाएंगे, ये आप सही। ओनली 1 ड्यूटी, आप ये भी कह रहे हैं क्वेश्चन गिवन दैट ईच स्टूडेंट विल परफॉर्म ओनली 1 ड्यूटी, कह रहा है, इसलिए हमने 4 फैक्टोरियल किया है। और क्योंकि अब ये अगर ये कहे इस क्वेश्चन में कि हर बच्चा कोई सी भी ड्यूटी कर सकता है, यानी एक से ज्यादा ड्यूटी भी कर सकता है, तो वो चीजें वो यानी कि रिपीटेशन अलाउ की बात आ जाती, एक टास्क को दोबारा परफॉर्म करने की बात आ जाती, वो चीजें आपके कोर्स में नहीं, वो ए लेवल S1 में आप पढ़ोगे। सही है बेटा, वो चीजें इस टाइप के क्वेश्चंस, ये अभी बिल्कुल
जिसको कहते हैं ना बच्चों वाली चीजें हैं आपके कोर्स में। ठीक है बेटा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ लिखता हूँ, ये आपने खुद करना है बेटा, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है ये क्वेश्चन कर लेंगे। मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पे अपना टाइम जाया नहीं कर रहा, सही है। और आपके पास क्या है, आपने क्वेश्चंस करने, ये क्वेश्चन बेटा आपने खुद होमवर्क है आपके, सही है। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ 8 क्वेश्चन में करवा देता हूँ, ये और क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, सही। आपने होमवर्क करना इसी तरह से पढ़ना है, और बुक के बैक साइड पे आप देख लीजिएगा आंसर, और 7p3 कैलकुलेटर से डायरेक्टली निकाल सकता हूँ यूजिंग द फार्मूला, वो मैं कर 8 और 9 का एक पार्ट करवा देता हूँ, 8 के सारे पार्ट करवाता हूँ, 9 का करवा देता हूँ, क्योंकि इस पे मैं टाइम जाया नहीं करना चाह रहा। तो 8 सिंप्लीफाई करना है n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब इसको कह रहे हैं सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि यार ये n-1 तो एज इट इज रहा, इसको मैं फैक्टोरियल पे होल्ड किया, अब नीचे n फैक्टोरियल तो n मल्टीप्लाई बाय n-1 और फैक्टोरियल पे मैंने होल्ड कर लिया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल आ गया, 1/n मेरा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/n मेरा आंसर आ जाएगा, सही बेटा। ये ए पार्ट था। इन बी पार्ट क्या n-3/n फैक्टोरियल, ये बी पार्ट, तो इसको भी बिल्कुल इस तरह n-3 फैक्टोरियल, इसको मैंने ऐसे ही रखा, और इसको n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 फैक्टोरियल, और फिर आगे 2 फैक्टोरियल 3 पे होल्ड करूंगा, जिस पे होल्ड करूंगा 3 पे होल्ड कर सकता हूं मैं, आगे जाकर होल्ड कर लिया, और ये कैंसिल हो गया, तो आवर आंसर इज n मल्टीप्लाई बाय n-1 n-2, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया, सही है। ओके, बिल्कुल इसी क्वेश्चन का सी पार्ट देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आते हैं क्वेश्चन पेपर में, और इससे भी अच्छे क्वेश्चन है पास पेपर के अंदर आपको नजर आएंगे। n-1 और ये फैक्टोरियल है, और ये क्या है n-2 और फैक्टोरियल है। अच्छा बेटा, अब इस क्वेश्चन को हमने करना है सिंप्लीफाई करना है, अब ये n फैक्टोरियल के ऊपर स्क्वायर है, तो उसको मैं तोड़ के इस तरह से लिखूं n फैक्टोरियल टू n फैक्टोरियल, और नीचे आपका एज इट इज रहेगा n-1 फैक्टोरियल, और ये क्या आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल, सही है। और ऊपर क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल मींस n-1 फैक्टोरियल, इस पे होल्ड कर लिया, और इधर क्या आएगा n-1 n-2 पे इधर इसको होल्ड कर लिया, क्यों होल्ड किया, क्योंकि नीचे वाले से में कैंसिल हो जाएगा, ये n-1 फैक्टोरियल और ये n-2 ये एज इट इज रहेगा, और ये क्लोज हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर हो जाएगा, और n-1, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, सही बेटा। ये सी पार्ट, ये सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में 9 का अगर आप देख लें, क्वेश्चन में 9 का ए पार्ट देख लें, तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला देख लें, या विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर यूज किए बगैर, यानी फार्मूला की हेल्प से करना है, तो फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n क्या 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r कितना 3, n7 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो बगैर कैलकुलेटर करना 7 को कर 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 पे रोक दिया मैंने इसको, और नीचे क्या आ गया 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 6 30 मल्टीप्लाई बाय 7, 30 मल्टीप्लाई बाय 7 is 210 is our answer, 210 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करना, तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर भी कर लिया, तो ये तो बिल्कुल बहुत ही जिसको कहते हैं कि हल्के क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, सही बेटा। क्वेश्चन शुरू होते हैं, सही है, टारगेटेड क्वेश्चन है, ये भी आसान है, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, ये क्वेश्चन में 10 से जहां से क्वेश्चन अच्छे शुरू होंगे मैं खुद आपको बता दूंगा, जो पेपर में जैसे पास पेपर में आपको क्वेश्चन नजर आते हैं। ओके, अब आ जाए इसके अंदर क्या करें, इन अ मैथमेटिक्स क्लास विद 30 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं 30 स्टूडेंट्स हैं, the teacher wants two different students to present the solution problem 3 and 5, यानी 30 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं ऑन द बोर्ड पे सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्यूशन करते हैं, इन हाउ मेनी डेज दे कैन बी असाइन द प्रॉब्लम्स टू द स्टूडेंट को जो असाइन करें प्रॉब्लम्स को, सही है। तो देयर आर 30 स्टूडेंट, 30 में से आपके कितने 2, 30p2 आप कैलकुलेटर वाइज से डायरेक्ट निकाल लें, कैलकुलेटर वाइज 30 और p लिखें कैलकुलेटर में, और 2 आपके ऑप्शन में, इट इज 870 पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगे, 870 पॉसिबल अरेंजमेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल 30 में से पहले 2 को बुला लिए, पहले और आखिरी टेस्ट वाले को बुला लिए, दरमियान के 2 के बच्चों को बुला लिए, कोई सी इस तरह से कितने पॉसिबल पेयर बन जाएंगे आपके 870 पेयर बन जाएंगे टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 5 ऑन द बोर्ड, सही है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा क्या है, अब शुरू हो रहे हैं अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, मगर अभी भी बेसिक है, अभी भी बच्चों वाले क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बेटा क्या हो रहा है,
क्वेश्चन 11 के अंदर कह रहा है a shelf सही है will hold only 7 बुक, एक शेल्फ पे सिर्फ 7 बुक होल्ड करता है, कितनी बुक होल्ड करता है? 7 बुक। हाउ अबाउट इट given that the 11 different books are available, यानी आपके 11 किताबें मगर आप शेल्फ पे 7 ही बुक रख सकते हो। आप find the number of different arrangement that can be made to fill the shelf, यानी शेल्फ को आप फिल कर सकें तो कितनी बनेगी बुक? किताबें 11 हैं, आपने 7 किताबें उधर रखनी है, सही। अब पाकिस्तानी तरीका तो नहीं कर सकते, आपने कुछ ऊपर नीचे रख दे 11 पूरी कर दे, ऐसा नहीं कर। तो आपने क्या करना है, 11 किताबें और आपके टोटल बेस कितने हैं? टोटल आपके पास क्या है? 7 होल्डिंग है, 11p7। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेंगे, फार्मूले से कर लें, आपकी अपनी चॉइस है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसको डायरेक्ट फार्मूले से कर लें, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा ना। तो आपके पास कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे? 11 किताबों में से 7 किताबें आपके पास क्या हो? 3200, तो 1.6 मिलियन बनेंगे अरेंजमेंट बनेंगे। कितने बनेंगे? 1.6 मिलियन अरेंजमेंट बनेंगे। 11 किताबों को में से 7 किताबें शेल्फ में आप इस तरह से रखें कि वो 7 किताबें रख पाए, तो उसके पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे? अरेंजमेंट्स का लफ्ज यूज कर रहे हैं तो वो आप कैसे कर रहे हो? 1.6 मिलियन बनेंगे। कितने बनेंगे? 1.6 मिलियन। ये क्वेश्चन नंबर 11 था बेटा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या कह रहा है? इन क्वेश्चन में हाउ मेनी वेज कैन आपके जज अवार्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज इन आपके कंटेस्ट विद द 9 पार्टिसिपेंट है। 9 पार्टिसिपेंट में से आपने 3 प्राइजेस दे रहे हैं, तो पहली प्राइज के लिए कितने पार्टिसिपेंट? उसके पास ऑप्शन कितने हैं? 9 में पहली प्राइज में से कितने बंदों को, यानी पहली प्राइज 9 बंदों में से कोई एक बंदा दे सकता है। तो सेकंड प्राइज में जाहिर बात है फर्स्ट को प्राइज देंगे, उसको सेकंड तो नहीं मिलेगी ना, सेकंड रिमेनिंग 8 में से किसी एक को मिलेगी। आप जाहिर बात है पीछे थर्ड प्राइज किसको मिलेगी? ये फर्स्ट प्राइज है, ये आपके फर्स्ट है, और ये आपकी सेकंड प्राइज है, और ये आपकी थर्ड प्राइज है, सही है। तो रिमेनिंग 7 में से बनेगी। तो आपने इसको कर दिया, ये एक तो टेक्निक ये है, एक टेक्निक आपके इसके 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई है, सॉरी 8 मल्टीप्लाई 7, इट इज 504 हो जाएगा। एक तो पॉसिबल ये तरीका है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है? आपके टोटल कितनी है? 9 आपके बंदे हैं, टोटल 9 बंदे हैं, उनमें से आपने पोजीशंस कितनी? 3 पोजीशन हैंडल कर, तो 9p उसकी अरेंजमेंट निकालनी, तो इट इज 504। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, सही है। दोनों लॉजिक्स आपको बता रहा हूं, सही है। पॉसिबल थिंकिंग। अब ये भी अभी तक जो क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बच्चों वाले क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सही है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इतने सिंपल। हाँ, एक क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स हो, एक पार्ट को इस तरह का हो सकता है, वो भी 1 नंबर का, सही है। अदर पार्ट्स सारे बता आगे आएंगे। इन अ सर्वे 10 characteristics of a teachers are listed। 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टीचर की लिस्ट कर रहे हैं। जहां पर लिस्टिंग हो, जहां पर अरेंजमेंट्स हो, वहां पर परमुटेशन लगती है। ये चीज ध्यान में बिठा लीजिएगा, इस चीज को हमेशा के लिए। देखिए, जहां पर सिलेक्ट करना है, जहां पर चूज करना है, जहां पर ग्रुप बनाना है, वहां पर कॉम्बिनेशन लगती है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। और जैसे मैं आपको पास पेपर करवाऊंगा, या मिसलेनियस एक्सरसाइज भी इसकी करवानी है मुझे, क्योंकि बुक को आपने, देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 टॉपिक्स हैं जिसके मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, और पास पेपर तो सारे ही करने हैं इसके। वो है ये 13 चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड काइनेमेटिक्स आपने करनी है। बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं इन्हीं 2 टॉपिक्स के अंदर, और अब क्योंकि आरबी नहीं है तो इन 2 टॉपिक्स में ही से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे देता है। वैसे कभी कभी हल्के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सही है। द 10 कैरेक्टरिस्टिक्स लिस्टेड आपने करनी है। You asked to indicate the order of the आपका important with the 4 of the characteristics are good teacher। उन 10 में से 4 है, how many possible? तो 10p4, this is your simple answer। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने लिस्ट करना है, तो 10p4 निकाल दें, या उस दूसरी टेक्निक से मैं आप डायरेक्ट, जिस समय क्या पहली चॉइस के लिए आपके 10 है, दूसरे की 9 है, तो 5040 आ जाएगा। इस तरह से कर ले, या आप इस तरह से, यानी कि आपने 4 बंदों को करना है, तो पहली चॉइस, पहली कैरेक्टरिस्टिक के लिए 10 बंदे हैं, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के लिए 9 बंदे हैं, और तीसरी के लिए आपके 8 बंदे हैं, और चौथी के लिए आपके पास क्या 7 बंदे हैं। तो इनको आपने मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर 5040 आपके पास आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 13, सही बेटा। अब आ जाए 14, सही है, क्वेश्चन नंबर 14। ओके बेटा, ये देखिए, मैंने आपको 13 चैप्टर शुरू करवाया, और 13.2 के हाफ तक लेंगे मैं आपको, हाफ तक नहीं, थोड़ा सा हाफ से कम, यानी कि अभी मैंने, यानी कि 30% ये 13 चैप्टर करवा दी, 70% अभी बाकी है, सही, क्योंकि वो क्वेश्चन बाकी जो पेपर में आते हैं, सही है। मगर
रिदम आपका डेवलप कर दिया है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। अभी परमुटेशन चल रही है, नेक्स्ट एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन, देन मिक्सचर क्वेश्चन और पास पेपर क्वेश्चन है। How many 5-digit number can be made of these 6 digits? इन 6 digits से 5 digit के कितने नंबर बने? If no digit may be repeated, कोई digit repeat नहीं हो सकता क्योंकि repetition आपके कोर्स में अलाउ नहीं है। repetition of numbers आपके एड में से कोर्स में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अलाउ नहीं है। आपने कहां पर करनी है? A लेवल S1 के पेपर के अंदर, वहां पर भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कोर्स है, वहां पर रिपीटिशन अलाउ भी है होती है, तो वहां रिपीटिशन अलाउ होगी तो फार्मूला ही चेंज हो जाएगा। तो देयर आर 5 कितने डिजिट्स हैं? देयर आर 6 डिजिट आपके, और हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है इनसे। तो 6p5 दिस इज आवर आंसर। डायरेक्ट आप कर रहे हैं 6p5 कैलकुलेटर से निकालें, 6 टोटल है, उसमें से आप 5 कर रहे हैं, 720 इज योर आंसर। सही, ये बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका कौन सा पार्ट का आंसर आ जाएगा? बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। सही है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो गया इसका? क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास क्या है? The 5 actors and 8 actresses are available for a play which require 3 male role and 4 female role. अब देखो बात ये है कि आप सिलेक्ट कर रहे हो 5 एक्टर्स में से 3 मेल एक्टर सिलेक्ट कर रहे हो, 8 फीमेल एक्ट्रेसेस में से 4 फीमेल सिलेक्ट कर रहे हो। यहां पर तो कॉम्बिनेशन लगनी चाहिए, मगर देखो आगे क्या कह रहे हैं, जहां पर सिलेक्शन होती है वहां कॉम्बिनेशन लगती है। यहां पर आप सिलेक्शन एक किसी का सिलेक्ट कर रहे हो, मगर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल कास्ट लिस्ट। अब लिस्ट का लफ्ज आ गया तो दैट मींस कॉम्बिनेशन नहीं लगेगी, यहां पर परमुटेशन लगेगी। क्या लगेगी? मैंने आपको कहा था लिस्ट आ जाए, अरेंजमेंट आ जाए, वहां पर परमुटेशन लगती है। छोटी छोटी बात है। टोटल मेल एक्टर्स कितने हैं? 5 है, उसमें से 3 आपने सिलेक्ट करने हैं, तो 5p3 सही। और फीमेल मल्टीप्लाई करें, फीमेल कितनी? टोटल 8 है, उसमें से 4 सिलेक्ट करनी है, मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5p3 आप निकालें, तो 5p3 आपका आंसर 5p3 योर आंसर इज 60 आ जाएगा। और आपने 8p4 आप निकालें, इट इज आपके इसका 8p4 आपके इसका 1680 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर दें 60 से, मल्टीप्लाई करें, इट इज आपके आंसर क्या आ गया? 00। अगर कोई कैलकुलेशन गलती हो उसको करेक्ट कर लीजिएगा बेटा। बेटा आज इधर तक रखें इंशाल्लाह, टू बी कंटिन्यू कल फिर, सॉरी एक्सक्यूज, मगर आगे कुछ छुट्टियां आ रही हैं तो इंशाल्लाह 23 मार्च की भी आ रही है, क्लासेस रखेंगे इंशाल्लाह, एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखेंगे। और जो मेरा प्रॉमिस है इंशाल्लाह मैं अपनी प्रॉमिस पूरा करूंगा, इंशाल्लाह मैंने कोर्स खत्म करा दूंगा। सही है। मेरे बस बायनोमियल रह गया, एपीजीपी रह गई, और लॉगरिथम आपको करवाना है, वो भी मैंने नहीं करवाया, और चैप्टर कोऑर्डिनेट नहीं करवाया, और पॉलिनोमियल्स नहीं करवाया। बाकी मैंने फंक्शन करवाया कि नहीं करवाया मुझे याद नहीं, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। शायद मैंने करवाया, मेरे ख्याल से मुझे 50 याद नहीं है फंक्शन मैंने करवाया नहीं करवाया, मेरे ख्याल से नहीं करवाया फंक्शन। और बाकी अदर टॉपिक्स मैंने कैलकुलस पूरी करवा दी है, चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज भी मुझे याद नहीं मैंने करवाई है कि नहीं मैंने, बट मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा दी है आपको। सही है। ओके, तो अभी हमारे आपके पास अगर देखा जाए तो हमारे कोर्स के अंदर जो हमारा रह गया एपीजीपी एक रह गया, फंक्शन अगर करें दूसरा फंक्शन का टॉपिक रह गया, बायनोमियल हमारा एक छोटा एपीजीपी छोटा टॉपिक है, बायनोमियल भी छोटा टॉपिक है। सही, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते पेपर के अंदर। सही। और क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल 5 और एक लीनियर लॉ तो बहुत ही छोटा, एक क्लास में खत्म करें, 6 टॉपिक्स हैं। तो 100% कोशिश होगी ये 6 टॉपिक क्लोज हो जाए बिफोर द रमजान। सही है। अगर नहीं भी हो पाते तो फर्स्ट वीक ऑफ द रमजान इंशाल्लाह एडवांस क्लोज हो जाएगी, देन पेपर्स पे आपको आ जाऊंगा इंशाल्लाह। और हर लेक्चर आपका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, कोई भी लेक्चर आप दोबारा देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।